जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अनजान, गुरु बिन इंद्रियां न सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि गुरु के बिना शान भी नहीं बढ़ती, क्योंकि गुरु हमें सही राह दिखाते हैं। इसलिए हमें इसीलिए बोला जाता है ना कि संगत जी, जो भी इशारे मिलते हैं उसको कभी भी ना अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इशारे हमारे लिए हैं। और उन इशारों को जब हम फॉलो करेंगे, हम जब उनको सुनेंगे, समझेंगे, तो क्यों नहीं हमारा कल्याण होगा। अगर हम उस पाथ पर चलेंगे जिस पाथ पर हमें चलाना चाहते हैं गुरु जी, तो हम क्यों नहीं चमकेंगे। तो संगत जी, लेकिन ये भी हमारे हाथ में है ना कि हमने उनको कैसे समझना है, उनकी बातों को और उनके कहे शब्दों को। संगत जी, क्योंकि हर चीज़ में आपके लिए कोई ना कोई इशारा है, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो कोई मैसेज हो। अब बहुत से मैसेजेस आते हैं और संगत के बहुत ये क्वेश्चंस भी होते हैं कि हमारे लिए कौन सा जवाब होगा, क्योंकि ये जवाब तो क्योंकि सत्संग भी बहुत सुने हैं जिसमें सब बोलते हैं कि ये मैसेजेस तो हर किसी के लिए जाते होंगे। बिल्कुल जाते हैं संगत जी, सबको जाते हैं, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहाँ पर आपको हर चीज़ दिखाई देती है। लेकिन गुरुजी आपको हमेशा वो चीज़ दिखाते हैं जो आपके लिए बनी है। हमेशा हमारे सामने वो चीज़ आती है संगत जी। वो हम पे डिपेंड करते हैं कि हम किस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। अगर ये होता है ना कि आपको पता है कि ये चीज़ मुझे जल्दी मिल जाएगी और आप उस चीज़ को उठाते हैं, तो वो आपकी गलती है ना। क्या पता आपको मुश्किल वाली चीज़ मिलनी हो। इसलिए संगत जी, आप ये मत सोचो, कंफर्ट जोन में नहीं रहना कि हाँ ये चीज़ ही मेरे लिए होगी। अगर गुरुजी ने कहा है ना ये चीज़, तो ये चीज़ ही मेरे लिए होगी। हो सकता है मे बी दूसरी चीज़ आपके लिए हो। इसलिए संगत जी, गुरुजी के इशारों को कभी भी इग्नोर मत करो। सत्संग सुनो, पूरा सुनो, ताकि आपको सब समझ में आए, सब सवालों के जवाब मिले। क्योंकि एक ही सत्संग के अंदर ना संगत जी बहुत से सवालों के जवाब होते हैं, बहुत से सवालों के जवाब होते हैं। इसलिए हमें कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से हमें सत्संग लिखकर भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी ये सब बोलते हैं कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई थी, मैं अपनी जर्नी बताती हूँ। गुरुजी के साथ मैं कब और कैसे जुड़ी, मुझे खुद नहीं पता संगत जी। मेरी शादी हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अपनी मर्जी से मेरी शादी हुई थी। स्मूथली, आराम से मुझे घर वालों को मनाना नहीं पड़ा, कुछ नहीं, बहुत इजीली हमारी शादी हो गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया था संगत जी सब कुछ। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। पर संगत जी सिर्फ एक कमी थी, मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। अब बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत ट्रीटमेंट करवाए, फिर भी नहीं हो रहा था। जिसने जहाँ बोला इस मंदिर जाओ, उस मंदिर जाओ, संगत जी सब कुछ करके देख लिया। 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि वेट कम करना पड़ेगा। इतना वेट मेरा नहीं था, बट फिर भी मैंने ट्राई किया। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, पर कुछ नहीं हो रहा था। चलो ऐसे टाइम निकल रहा था संगत जी। मेरे हस्बैंड को मतलब जो मेरे हस्बैंड की जॉब है ना, वो टूर वगैरह की जॉब है, तो वो अक्सर इधर उधर मतलब घूमते ही रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। ऐसे टाइम निकल रहा था संगत जी। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, पर कुछ टाइम 2-3 महीने मुझे उसका कुछ पता नहीं चला, पर जब पता चला मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाई संगत जी। मेरे हस्बैंड की टूरिंग जॉब थी और वो सेल्स में थे, तो हमेशा उनका कॉल पे रहते थे। हमेशा सेल्स वालों को बहुत ऐसे प्रेशर होता है, तो ज़्यादा उनके कॉल सब ऐसे चलते रहते थे।
और चलते रहते हैं। मतलब मैंने कभी उन पे शक नहीं किया, ना ही मैंने कभी उनका फ़ोन चेक किया, कुछ भी नहीं किया था संगत जी, सब कुछ ठीक था, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। एक टाइम ऐसा आया 2-3 महीने के बाद, मुझे नहीं पता संगत जी मैंने कैसे उनका फ़ोन देख लिया। उसमें एक लड़की के साथ इनकी चैट नज़र आई मुझे। वो लड़की कोई और नहीं, इनकी कोई स्कूल टाइम की फ्रेंड थी और कितने सालों से इनका कनेक्शन नहीं था। और पर अब पता नहीं कैसे उस लड़की ने इन्हें ढूंढ लिया और मैसेज किया और नंबर एक्सचेंज कर लिया। संगत जी वो लड़की भी मैरिड थी। मैंने उस दिन मैसेज देख कर शॉक्ड हो गई। मैंने पूछा ये कौन है, तो कहा कोई नहीं, फ्रेंड है, ऐसे ही जॉब के बारे में बात चल रही है और जॉब चेंज करना है इसको, इसलिए इसने मुझे मैसेज किया। मैंने तो कुछ ऐसा नहीं है इसमें, मैंने इन्होंने कहा ऐसा ही है। मेरे मन में ना संगत जी शक बैठ गया। जब उन्होंने ऐसा ही बोला कि ये तो ऐसा ही सब कुछ है, तो मेरे मन में ना शक बैठ गया। फिर मुझे शक होने लगा कि जब भी मैं कॉल करती हूँ इनका फ़ोन बिज़ी आता है और ऐसे ही मतलब बात करते होंगे, इसी से बात करते होंगे, तो मुझे ना मन में ये सब चीज़ें चलने लग गई। संगत जी बीच की एक बात बताती हूँ। शुरू ये मुझसे पसंद करते थे, ऐसा कुछ नहीं था, कभी भी नहीं था। कहीं भी जाए इन लॉस के घर या कहीं भी, ये मुझे कभी कहीं नहीं छोड़ते थे, अपने साथ ही घर वापस लाते थे। मतलब मेरे को यही बोलते थे मैं कैसे रहूँगा। चलो मुझे भी अच्छा लगता था। एक टाइम आया संगत जी, ये उसे 2-3 महीने के बीच की बात है, मुझे कहीं जाना था, मेरा मन था, तो इन्होंने कहा तू चली जा। मैं नहीं जा रहा, 2-3 दिन रुक के आ जाना। मैंने सोचा ऐसे कैसे बोल रहे हैं ये, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था तब भी, और मैंने कहा ठीक है चली जाती हूँ। मैं चली गई और जहाँ मैं गई थी वहाँ फ़ोन नहीं चलते थे। इनको इनकी कॉल मुझे कम आने लगी। तो संगत जी तब मैंने सोचा चलो बिज़ी होंगे, काम में बिज़ी होंगे। और मुझे क्या पता था संगत जी, ये तो उससे बातें करते रहते हैं, इसलिए मुझे भी भेज दिया, मुझे भेज भी रहे हैं और बात भी नहीं कर रहे। और फिर इसी बीच में संगत जी एक दिन बात हुई, तो मेरा एक इंटरव्यू था, मुझे जाना है, और इंटरव्यू है, मुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है, और मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैं अनजान थी और ये चले गए। बाद में मुझे पता चला कि उस लड़की ने इन्हें मिलने बुलाया है। मुझे कुछ नहीं पता था उस दिन। जब मुझे पता चला, जब मैंने फ़ोन देख के मुझे जब शक होने लगा, फिर उन्होंने बोला मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया है, और हो गया था, और जो हो गया था उस हमें दूसरे स्टेट में जाना था। तो मैं 2-4 दिन पहले जा रहा हूँ और 1-2 इंटरव्यू भी देने हैं। तो संगत जी मेरा शक बढ़ता जा रहा था। मैंने क्या किया, मैं क्या बोलती, मैंने कहा ठीक है। अब जाने से पहले संगत जी रात में इनके फ़ोन से उसका नंबर लिया और इनका नंबर मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया। बीच में संगत जी एक बार ऐसा हुआ, ये मुझे इन लॉस के यहाँ भी छोड़ने को तैयार हो गए कि वहाँ रह ले थोड़े दिन, जो भी कभी नहीं करते थे, जो कभी भी नहीं करते थे ये सब चीज़ें। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू वहाँ भी रह ले थोड़े दिन। चलो इनका जाने का टाइम आ गया। अगले दिन सुबह ये चले गए, और गए तो संगत जी मतलब ऐसा था कि जाने से पहले रात को हमारा बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। और उस दिन सुबह की बात है कि उस लड़की का फिर मैसेज आया। मैसेज क्या था, एक वीडियो था, एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े हुआ था, उसमें सॉन्ग लगा हुआ था, कुछ लिखा था ये हम दोनों के लिए हैं। संगत जी तब मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया। मैंने फिर पूछा इनसे, बोला मुझे क्या पता, गलती से आ गया होगा ये वो, सो मतलब ये चीज़ें बोलने लग गए। मेरा दिमाग संगत जी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा शक बैठ गया था। ऐसा नहीं है, तू ऐसा मत सोच, तू ऐसे सोच रही है, कुछ नहीं है ऐसा वैसा, तू ऐसा सोच रही है। अच्छा मैंने फिर भी कहा ठीक है। मैंने कहा अच्छा, फिर भी संगत जी कि ये घर से चले गए उस दिन।
चले क्या गए, 10 मिनट में वापस आ गए। जैसे ही वापस आए तो 5 मिनट बाद उस लड़की का कॉल आ गया और मैंने कहा इसका कॉल क्यों स्पीकर पे डालो, और इसने डाल दिया संगत जी। और वो बोलने लग गई, सॉरी गलती से मैसेज आ गया था, मैं किसी और को भेज रही थी, और तुम्हारा इंटरव्यू फाइनल है, तुम उसकी ज़रा स्टडी कर लेना और इधर उधर की बात करना स्टार्ट। तो संगत जी मुझे इन लोगों ने मतलब बेवकूफ़ बना दिया। चलो फिर बोले समझ गए, अब मैं पागल शक तो मन में था संगत जी, फिर मैंने जाने दिया। फिर ये चले भी गए संगत जी, और मुझे कहा मेरी पैकिंग करके रखना 8-10 दिन के हिसाब से, मैं वहाँ घर फाइनल करके आऊँगा और फिर तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। और संगत जी मैंने पैकिंग शुरू कर दी। फिर संगत जी ये रात को आए और बैठे हुए अपने लैपटॉप में लगे थे, और मैंने कहा कि खाना लगाऊं, तो इन्होंने कहा कि हाँ ले आ। चलो मैं किचन में गई। जैसे मैं आती हूँ एकदम से उसका मैसेज फ्लैश होता है कि आज का दिन कैसा था, कि इससे हमारे बारे में मैं पता चल गया। ये देख के तो मैं पागल हो गई, मेरे तो संगत जी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। और फिर हमारा बहुत ख़तरनाक झगड़ा हुआ, बहुत गंदे वाला झगड़ा हुआ। मैंने बोला तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हारा इससे रिश्ता है, इसे नहीं, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ख़तरनाक झगड़ा हुआ हम सब। जब इसने बोला कि मैं तुझे डिवोर्स दे दूँगा, मेरे तो संगत जी जैसे मरने वाला हाल हो गया। मेरे को था कि क्या मतलब एकदम से ऐसा क्यों हो गया। मैं सुन्न हो गई संगत जी, मैं सब कुछ ऐसे, और मुझे ऐसा लगने लगा ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, ये मतलब मैं ये सब सुन क्यों रही हूँ, मैं मर क्यों नहीं गई इससे पहले। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इसने सोचा होगा मैं अगर यहाँ से नहीं गया तो क्या पता ये अपने घर में ना बता दे, बात कर दे, इसलिए इसने शांत करते हुए और सुबह मतलब संगत जी सब कुछ शांत किया और सुबह निकल जाता। और फिर कहता सॉरी ऐसा नहीं है, जॉब अपने लिए देखी है, हमारा ही अच्छा है, इसे ऐसे ऐसे करके उन्होंने बात टाल दी। चलो फिर ये सो गए और मैंने जो नंबर है वो कनेक्ट कर लिया। सुबह हुई और जाने की तैयारी हो गई और चले गए। जैसे ही गए मैंने कॉल डिटेल निकाली और मानोगे नहीं संगत जी, मुझे पता चला ये पिछले 2-3 महीने से लगातार उसे दिन रात बात कर रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है। मेरी तो संगत जी हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी इतनी हालत ख़राब कि संगत जी मैं कुछ नहीं किया। मैंने कहा अभी बात करने का भी कोई मतलब नहीं है, जब मैंने यहाँ से जब मैं जाऊँगी तब बात करूँगी और अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताऊँगी। वैसे तो वो लोग बीमार रहते हैं और बहुत टेंशन में रहते हैं, तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और मैंने यही सोचा मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। संगत जी टाइम निकल गया, ये लेने आ गए और शिफ्टिंग हो गई। वहाँ मतलब पहुँचे, सब अनपैक किया, घर सेट किया और संगत जी ये बाहर चले गए। पीछे लैपटॉप घर में था जिस पे मैसेज आया था कब आओगे, बात करनी है, निकलो घर से। मैंने फिर सोचा बात करूँगी। अब इस बीच संगत जी ये थोड़े दिन पहले आए थे, वो इनसे मिलने आए थे। तो संगत जी जब तक हम दूसरे में आए थे तो मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था। जैसे ही हम वहाँ आए मुझे गाड़ी में जय गुरुजी ही ऐसे दिखने लगे, थोड़े से लिखे हुए, और थोड़े दिनों में मुझे मैसेज भी ऐसे दिखने लगे। तब संगत जी मैं नहीं पहचानी, मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में ना किसी को मैं बता सकती थी, ना मैं किसी को छोड़ सकती थी, ना कुछ और। फिर संगत जी 1-2 दिन घर सेट करने में निकल गया। मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे छोड़ दूँगा, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम साथ रहना चाहते हैं, तुझे जाना है तो चली जा। यहाँ से मैंने मन में सोचा तूने मेरे साथ गलत किया है, इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं छोड़ के जाऊंगी। इसमें गुरुजी में कुछ संगत जी करना था जो मैंने ना जाने का डिसीज़न लिया, ये गुरुजी के ऊपर ही था।
तब तक संगत जी हम एक रूम में रहते थे। उस दिन से हम अलग अलग रूम में रहने लगे। और संगत जी उसके बाद दिन निकल रहे थे, रोज़ झगड़े, उन्होंने उससे रात रात भर बात करते रहना, ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मैंने सोचा मैं ना उस औरत से बात करती हूँ, तो घर क्यों ख़राब कर रही है। बल्कि वो मैरिड थी, वो एक बच्चे की माँ थी। मैंने उसे कॉल किया, फिर वो मुझे ज्ञान दे रही है, वो तुझे पसंद नहीं करता, उसे छोड़ दे, वो मुझे पसंद करता है, मेरे साथ रहना चाहता है। संगत जी ये सब सुन के तो मेरा और ज़्यादा दिमाग ख़राब। मैंने उसे पता नहीं क्या क्या कहा, मुझे नहीं पता संगत जी। मैंने और कहा, और संगत जी ये मेरे भगवान की मर्जी है, जो हम मिले तो मुझे समझ में आ गया, ये समझ जाएंगे। और संगत जी दिन निकलते गए, झगड़े बढ़ते गए। कुछ ऐसा हुआ, मैंने कुछ टाइम किसी को कुछ नहीं बताया। फिर ऐसा हुआ, मेरी फैमिली में एक फंक्शन था, इसने मुझे वहाँ ले जाना चाहा और कहा कि चलते हैं। मैं हैरान, चलो संगत जी हम चले गए। वो घर वालों को बहुत टाइम मतलब दिखा तो मेरा बस रोना निकल गया। और वो मेरे एक अंकल, उनके आगे तो मेरे बहुत करीब थे, तो मैं उन्हें बताया सब कुछ, मैंने उनको सब कुछ बताया। अब मेरे घर में नहीं पता था संगत जी, ये अपना एंजॉय कर रहे थे, इन्हें नहीं पता था मेरे अंकल से मेरी कोई बात हुई है। इनमें बहुत ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो है। चलो मुझे गुस्सा आया, मैंने उस औरत को कॉल किया और मेरे अंकल ने भी उससे बात की। और वो मतलब मैंने जब उसने कॉल रिकॉर्ड कर दिया, चलो फिर हम घर चले गए। और इतने में संगत जी, तब तक कुछ नहीं पता चला इनको। पता था रात तो ये सब संगत जी वो चैट करने लग गए। और या तो अभी किसी को पता नहीं था, तो ये बताना चाहते थे, एक रूम में सो गए। सुबह हुई, सुबह होते तक मेरे अंकल ने मेरे घर वालों को सब बता दिया था। जैसे मैं उठी तो संगत जी मेरे से पूछने लगे कि वो सब बताया, मतलब तूने हमें क्यों नहीं बताया, और ये सब वो मुझसे पूछने लग गए। और मैं चाहती थी मैं उनके साथ जाऊं। मेरे को ये था कि अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो बहुत बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। और मैंने घर वालों को बोला कि मुझे जाने दो, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। पर चले गई संगत जी मैं। जैसे ही हम घर से गए तो हम थोड़ा सामान लेना था हमें, तो वो लेने गई तो उसने इतनी देर में संगत जी वो रिकॉर्डिंग इन्हें उसने भेज दी। वो सुन के ये पागल हो गया। संगत जी तूने बता दिया सबको, मैं तुझे नहीं लेकर जाऊंगा, तू यहाँ रह, इनको समझा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या समझाऊं, ये तो कुछ संगत जी सच में ये इसने मुझे छोड़ दिया और चला गया। और मैं घर आ गई। और मैं घर में यही बातें, किसी ने क्या कहा छोड़ दो, किसी ने क्या कहा ऐसा नहीं होता, सब ठीक हो जाता है, किसी ने ये चीज़ें बोली। संगत जी थोड़ा टाइम था, मैंने सच में सच कही संगत जी, मैंने छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं सच कहूँ तो अपनी मर्जी से शादी की थी, अपनी पसंद से। तो एक होता है ना कि मेरे को नहीं छोड़ना, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं कैसे छोड़ूँ इनको, और कितनी बदनामी होगी मेरे घर वालों को, और संगत जी क्या क्या झेलना पड़ेगा मेरी वजह से। और मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, घर के पास वापस, मतलब घर में वापस कैसे आऊँगी, लोग क्या कहेंगे, या खुद को क्या कहूँगी, यही सब चल रहा था। और जिस करके संगत जी थोड़े दिन बाद मैं अकेले चली गई। फिर सब चल रहा था, कभी मिलने चले जाते, कभी कुछ। देखो संगत जी इसमें भी गुरुजी का कोई ना कोई मर्जी था शायद, जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। फिर एक दिन संगत जी पता नहीं कहाँ से मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में, कैसे मुझे दिखे। और मैंने फिर नेट पे थोड़ा बहुत पढ़ा। फिर तो इतना तो ज्ञान नहीं था। फिर मैंने सोचा अगर गुरुजी हैं तो मेरी भी सुनेंगे, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैंने पूजा करनी शुरू की, तो मैं खुद संगत जी स्वरूप भी मैंने प्रिंट करवा कर लाई। और मुझे ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं था, क्या करते हैं, खुद स्वरूप नहीं लेते। पर मुझे बस ये था कि कैसे भी गुरुजी ये सब ठीक हो जाए, बस मेरे मन में यही सब रहता था।
जो मर्जी करना पड़े, बस ये सब ठीक हो जाए। मैंने अमृत वेला उठ के संगत जी पाठ करना शुरू किया और कुछ टाइम तक मैं से करती रही, सत्संग सुनती रही और ऐसे ही चलता रहा, पर कुछ सही नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं कैसे इन्होंने मुझे इन लॉज के वहाँ भेज दिया। कुछ दिन तो संगत जी मेरी पूजा सब ख़त्म हो गई, सब रुक गई वहीं पे। वहाँ जाकर और भी बहुत कुछ हुआ संगत जी मेरे शादी से अलग कल्चर में हुई थी, तो घर वाले इतना पसंद भी नहीं करते थे मुझे। तो चलो मैं ऐसे चली गई, बहुत कुछ बोलते, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, मैं चली गई वहाँ पर। संगत जी तब भी ऐसे कट रहा था और संगत जी एक तो मेरा बच्चा नहीं था, ऊपर से ये सब मेरे साथ हो रहा था। थोड़ा बहुत अपनी मदर इन लॉ को उनके बारे में मैंने बताया, पर वो माँ थी ना, उन्होंने कहा कि अगर नहीं रहना चाहता तो अलग होना चाहता तो अलग हो जाओ। मैंने मन में सोचा कि इनकी खुद की बेटी नहीं है ना, तो ये ऐसा बोल रहे हैं। मैंने उन्हें बता दिया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, माँ बाप से पूछ उनकी बेटी के साथ ऐसा हो तो क्या बीतती है उन पर। चलो निकल रहा था टाइम संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई, ऐसे तो मैं खुद को कुछ कर लूँगी, मेरे को यही दिमाग में चलता, मैं खुद को ना कुछ कर लेती हूँ। और संगत जी मुझे माफ़ करना गुरुजी, वहाँ मेरा कोई पूजा, कोई कुछ नहीं, कोई गुरुजी की पूजा नहीं मैं कर पा रही थी, पूजा नहीं हो पा रही थी। मैं साईं को बहुत मानती थी। वहाँ मैं साईं के सच्चरित्र पढ़ती थी संगत जी। फिर लॉकडाउन हो गया और मैं वही थी संगत जी। मुझे ना PCOS था और मुझे तभी कंसीव नहीं हो पा रही थी, कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रहा था। आप समझ सकते हो संगत जी कि बच्चा ना हो तो क्या दुख होता है। और पर उस बीच में क्या सब संगत जी भूल गई। और फिर एक दिन मेरी मदर इन लॉ ने मेरी सिस्टर इन लॉ से ऐसे ही बात कही, मतलब मैं टूट गई। ऐसा प्रॉब्लम है इनको तो बच्चे कहाँ से होंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इस पे तो बच्चे कहाँ से होंगे। और मैं ये बात सुनी और संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं भाग जाऊँ यहाँ से, कहीं मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। मैं यहाँ आई क्यों हूँ, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। चलो मैं अपने हस्बैंड को रोते रोते मैंने फ़ोन किया। एक तो पहले मेरा बेबी नहीं हो रहा था, तो मैं इतनी परेशान, ऊपर से तुमने मेरे साथ किया, मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। पता नहीं संगत जी मैं उस दिन बहुत रोई इनके आगे और अब मैं बिल्कुल मतलब ऐसे टूट गई थी तब मैं। और अब मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मेरी बर्दाश्त नहीं है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब छोड़ दो और छोड़ के कहीं भाग जाऊं। फिर पता नहीं संगत जी गुरुजी की मेरे कर्म काट रहे थे और क्या कर रहे थे ये तो संगत जी गुरुजी जानते हैं। जितना भी मैंने उनकी पूजा की है, थोड़े दिन निकले, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा हम IVF के लिए सोचेंगे। मुझे नहीं समझ में आया ये मेरे साथ रहना चाहते हैं, पर संगत जी बच्चा पता नहीं इसके दिमाग में क्या था क्या नहीं था। और संगत जी आप देखो हम अलग अलग रूम में रहते हैं, ठीक है, घर में तो संगत जी, पर रोज़ खाना ही तो मेरे साथ मेरे हाथ का ही खाना खाते हैं, खाना और घर का सामान मंगवाओ वो ले आना, मुझे खर्चा देना, मेरे चीज़ें पूरी करना, सब कर रहे थे, बस उसके साथ थे। चलो लॉकडाउन था, फिर कुछ टाइम बाद ये भी अपने घर आ गए और इनके घर वालों ने इनसे कोई बात नहीं की थी इस बारे में। मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता वरना। और संगत जी कभी बातें करते और कभी नहीं करते। चलो मैंने मन मार लिया था, भगवान की जो मर्जी, मैंने ऐसे सोचा कि जो भगवान की मर्जी वही होगा। फिर एक दिन संगत जी इनका जन्मदिन था, तो हमने सब ऐसे घर पे पूरी पकवान बनाए थे और ये ना सुबह से कुछ टेंशन में घूम रहे थे। बाद में पता चलता है कि उस औरत ने घर में केक भिजवाया था बर्थडे का, और मुझे तो पता ही था। उस दिन मैंने ये सोच लिया अब मैं नहीं रहूँगी इसके साथ, अब जो भी होगा अब देखा जाएगा, मुझे नहीं रहना इनके साथ। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ संगत जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया।
मेरा और इनसे घर में कहा कि मेरे फ्रेंड है और ये शक करती है, और डर था कि घर में ना पता चले, तो मैंने इमेज ऐसे बनाई रखी। चलो फिर ये घर से चला गया और रात बाहर, मतलब घर नहीं आया, रात बाहर ही रहा और घर नहीं आया। संगत जी उसकी मम्मा परेशान, मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं नहीं रहूँगी, मैं छोड़ दूँगी इनको। फिर क्या हुआ संगत जी, अगले दिन ये घर आए, मैंने बोल दिया आप उसके साथ कंटिन्यू करो, मुझे छोड़ दो, मुझे डिवोर्स चाहिए। अब लोगों ने ज्ञान देना शुरू किया। तो संगत जी ये वो तो कैसी है, मैंने कहा मुझे कुछ करना है, बस मुझे छोड़ना है, अब मुझे और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, जैसे भगवान की मर्जी। और मैंने अपने में बोल रही थी संगत जी। फिर मैंने एक रिलेटिव थे मेरे इन लॉज के घर के, वहाँ थोड़ा दूर ही थे, तो घर के पास ही थे। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा एक बार हम बात करते हैं, जो बात करनी है हम वापस घर जाते हैं संगत जी, वहाँ जाके करेंगे। तो यहाँ नहीं, मतलब मैंने कहा कि जो बात करनी है यही होगी। इन्हें अब बस इन्हें लग रहा है कि मेरे घर वालों को पता ना चले, और सब घर के ऐसे घर जाके डिसाइड करेंगे, जो बात होगी यही होगी। पता नहीं संगत जी, गुरु जी को इतना माना नहीं, बस वो थोड़े दिन पूजा की थी संगत जी, और इसने कहा मैं तेरे घर में बात करता हूँ, और इसने अपनी सफाई दी, सब किया, कहा मैं उस लड़की को छोड़ दूँगा, पता नहीं क्या क्या, मैं जानता हूँ डिवोर्स नहीं, और मैं डिवोर्स नहीं हो देना चाहता। कितना गलत है संगत जी, और कितना गलत किया है मुझे पता है, सॉरी बोला। पता नहीं मेरे संगत जी मतलब मेरे घर वालों ने कहा ऐसे ही बोल रहा है, एक बार सोच ले, और मुझे भी बहुत कहा। और संगत जी वही मैं पागल बन गई। मैंने फिर से एक चांस देने का सोचा, और इसमें मेरे को था गुरुजी की मर्जी थी। तो संगत जी फिर ये डिसाइड हो गया कि हम घर आ गए, तब लॉकडाउन चल ही रहा था। हम आए तब संगत जी ऐसा होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कोविड टेस्ट होता था। तो अपने घर में मैं वो टेस्ट करवाया, और तो वो रिपोर्ट नेक्स्ट डे आनी थी। तो एक दिन हमें किसी स्कूल में रखा था, मतलब वहाँ रहे थे, और सुबह मुझे इतनी पिकॉक दिखे, तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी पिकॉक के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो चलो क्या पता नई शुरुआत के लिए ब्लेसिंग मिली हो, और हम घर चले गए। ये सारा खेल जो भी हुआ संगत जी मेरे साथ 9 महीने हो गए थे होते होते। चलो अब नई शुरुआत की, तो इसने कहा कि मुझे थोड़े टाइम में उसे समझाने में टाइम लगेगा, उसे समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो ठीक है, मैंने कहा ये भी सही है। एक बीच में एक बात संगत जी, मुझे उसकी पति का फ़ोन भी आया, और कि तुम्हारे हस्बैंड का ऐसा वैसे, अपनी बीवी को मैंने तुम्हारे हस्बैंड को ये वो। तो मैंने बोला अपनी बीवी को तो समझा संगत जी, वो औरत अपने बच्चे पति तो छोड़ के मतलब इससे मिलने चली जाती थी ऑफिस के बहाने बना करके। चलो जो हुआ, फिर संगत जी थोड़े दिन बीते, तो थोड़ी बात कर रहे थे। इसे कुछ टाइम बाद देखो संगत जी, जब मैं सुबह उठ के पाठ करती थी, तो मैंने गुरुजी को कहा था मेरा बच्चा ना संगत जी मेरे पति के ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। ये मेरा पति ही क्या कर रहा है, मैं क्या करूँ। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, कुछ टाइम बाद मुझे बच्चा भी ब्लेस हुआ, और मैंने कंसीव किया, पर कुछ कारण से मेरा मिसकैरेज हो गया, और ये खुशी ज़्यादा नहीं मिली मुझे। मैं बहुत शौक हुई, मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। चलो ये टाइम निकला, और कुछ टाइम बाद हमारा दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, और उसके 3-4 मंथ बाद मैंने फिर कंसीव किया संगत जी। मैंने बेस्ट रेस्ट पे रहा, मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे रही, पर मुझे बेबी गर्ल ब्लेस हुई उसके बाद संगत जी। आज मेरी बेटी 20 मंथ्स की हो गई है, और सब ठीक चल रहा है मेरे लिए, सब कुछ करते हैं मेरे साथ, ठीक हैं। छोटे मोटे झगड़े तो सब घर में होते हैं, और संगत जी ज़्यादा बच्चे को लेकर ही चलता है पूरा, बच्चे में ही घर में संगत जी ये सब चलता रहता है। उसके बाद जब बेबी हुआ, फिर हमारा ट्रांसफ़र हुआ,
और अब मैं गुरुजी के थोड़े पास आ गई हूँ। और तब तक पर मैं अनजान थी, मुझे माफ़ करना। इतना नहीं माना था मैंने, बेबी के लिए पूजा पाठ करवाई, पर मैं अनजान थी, ना समझी कि मुझे नहीं पता कि ये सब गुरुजी कर रहे हैं। अब मुझे सब समझ में आ गया है संगत जी। और संगत जी, जब हमारी शिफ्टिंग हुई तो मेरे गुरुजी की से स्वरूप पे मेरा जो गुरुजी का स्वरूप था वो मिसप्लेस हो गया था। और अब संगत जी, ये सब मेरे गुरुजी महाराज ने किया है। हम नादान हैं, समझ नहीं सकते क्या लीला है गुरुजी की। गुरुजी माफ़ करना मुझे, गुरुजी माफ़ करना। संगत जी, अभी कुछ दिनों से मैं गुरुजी के साथ फिर से जुड़ी हूँ। मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ। मैं वैसे बहुत पूजा पाठ नहीं करती हूँ। सुबह मेरे हस्बैंड जोत जगाते हैं, शाम को मैं जगाती हूँ। और कई बार ऐसे हो जाता है कि एक दिन ऐसे हो जाते हैं। और पर अब मैं सत्संग रोज़ सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। और जब भी टाइम लगे, अब कुछ दिन पहले कुछ पैसों को लेकर प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने गुरुजी से किसी तरह बस संगत जी इतनी मिल जाए तो मेरा ये काम हो जाए। और संगत जी, मुझे उतने ही पैसे मिल गए। छोटी छोटी बात बोलती हो और वो हो जाती है। और संगत जी, मैंने सुना है गुरुजी का स्वरूप परचेज़ नहीं करते। संगत जी, मैंने ऑनलाइन मंगवाया, पर थोड़ी देर बाद मैंने एक सत्संग सुना, उसमें कहा कि कभी भी पहला स्वरूप खुद नहीं लेते। जैसे मैंने सुना, मैंने ऑनलाइन कैंसिल कर दिया संगत जी, और एक ऑर्डर कैंसिल हो गया। पर जो मैंने फ्रेम स्वरूप मंगवाया था वो कैंसिल नहीं हो रहा था। ये गुरुजी की कृपा, उन्होंने मेरे पास आना था तो संगत जी इसीलिए वो कैंसिल नहीं हुआ। और स्वरूप 2-3 दिन बाद मेरे पास आ गया। संगत जी, मुझे नहीं पता कि कैसे स्वागत करते हैं, कैसे गुरुजी को मानते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं मंदिर साफ़ किया, आसन बिछाया और गुरुजी को विराजमान कर दिया वहाँ पर संगत जी। और गुरुजी की कृपा से लाइफ अच्छी से अच्छी चल रही है। एक डर रहता है मन में, बस मुझे डर रहता था जो मन में, सब ठीक है, कहीं कभी बात ना करते हूँ। जब से रोज़ मैंने सत्संग सुनती हूँ तो मैं अब ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। और नई संगत जी, थोड़े दिन पहले मैं बहुत सोचने लग गई थी, फिर से कहीं कुछ नहीं हो जाए, फिर से मुझे कुछ पता ना लगे, डर लगा रहता था। अब मैं नहीं सोचती हूँ, जो होगा वो गुरुजी देख लेंगे संगत जी। अब मुझे इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस जो होगा वो गुरुजी देखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। एक और सत्संग याद आ गया। कल हम घर से मॉल जा रहे थे। मैंने घर से निकलते हुए कहा, गुरुजी मुझे बताना आप मेरे साथ हो या साथ हो। गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है जय गुरुजी। वो गाड़ी देखना मुझे संगत जी पूरा रास्ता निकल गया। देखते देखते मुझे कोई गाड़ी नहीं दिखी जिसमें लिखा था ऐसा हो। मुझे जब भी मैं कहीं जाऊं तो बहुत गाड़ियाँ से दिखती हैं, तब नहीं दिखी। जैसे ही हम मॉल पहुंचने वाली थी संगत जी, पार्किंग में गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल रही थी, तो एक लाइन में जाने लगी तो पार्किंग वाले भैया ने बोला जगह नहीं है। मेरे हस्बैंड ने कहा आगे देख के संगत जी भी देख लेते हैं। तो बीच में जगह खाली थी, हमने नहीं देखी और ना हम आगे निकल गए। तो थोड़ा संगत जी कीचड़ था और हम वापस पीछे आए और उस खाली जगह में हमने गाड़ी लगाने लगे। तो मुझे आगे गाड़ी दिखी जिस पर लिखा था जय गुरुजी। मैंने शुक्राना किया, अब तो मेरे साथ ही हो, सच में साथ हो। पूरे रास्ते नहीं दिखे, वाहन यहाँ दिखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मॉल से निकलते भी संगत जी यहाँ कहीं मुझे फिर हमारे आगे दूसरी गाड़ी दिखी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो मानते नहीं हैं। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी मुझे बुलावा नहीं होगा। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मेरे बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। मैं इन्हें बोलती हूँ सुबह जोत लगा दी, एक बार बोलो तो कर देंगे, दोबारा बोलो तो छोड़ जाते हैं, नहीं करते। आज सुबह की बात है, मैंने एक बार कहा इनको कि, और इन्होंने अनसुना कर दिया। मैंने मान लिया, मन में कहा गुरुजी मैं बार बार नहीं बोलूँगी, आप ही इनके मन में भाव डालना कि कुछ करें या ना करें। अब
आप भाव डालोगे तो कुछ कर लेंगे संगत जी। मैं ये सब बोलकर किचन में चली गई चुपचाप करके और जोत लगा आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जो हमें एक संगत जी ने शेयर किया है, जिनका नाम है अभिनव अरोड़ा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरी गुरु जी से पहली मुलाकात हुई थी अराउंड 2016 में, मेरी मदर के थ्रू। मेरी मदर जाती थी बड़े मंदिर जल प्रसाद लेने के लिए। मेरे फादर ना संगत जी अक्सर बीमार रहा करते थे और उनके लिए मेरी मदर बड़े मंदिर से जल लेके आती थी। मैं पहले से साईं बाबा जी को बहुत मानता था, पर फिर एक अरदास पूरी ना होने की वजह से ना मैंने सब भगवानों से संगत जी मुँह मोड़ लिया था। मैं एक तरह से नास्तिक मतलब प्रवृत्ति का हो गया था। घर में मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप था, पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था संगत जी, और सोचता था कि लोग इंसान हो के इंसान की कैसे पूजा कर सकते हैं। मेरे दिमाग में संगत जी यही चीज़ें रहती थी। मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते थे और हर 1-2 महीने में उन्हें वेंटिलेटर लगता था, और जिसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहती थी संगत जी। एक बार वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ गए, पर रात को तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। और उस दिन मेरी मदर ने गुरुजी से अरदास की कि या तो इन्हें ठीक कर दो या इन्हें उठा लो। और उस दिन सुबह पापा गुरुजी के पास चले गए संगत जी। मेरे पापा के जाने के बाद मैं पूजा पाठ फिर से स्टार्ट कर दिया ताकि मेरी मदर को ज़्यादा परेशानी ना हो। और संगत जी, सैटरडे को दिया जलाना, ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर जाना और जाके प्रसाद चढ़ाना, और मैं ये सब करता था ताकि मेरी माँ को इधर उधर ना जाना पड़े। श्रद्धा उतनी नहीं थी, बस अपनी माँ को परेशान नहीं देखना चाहता था, तो इसीलिए मैंने जाना शुरू कर दिया था। अब मेरे घर में हम 3 लोग थे, मेरी सिस्टर, मेरी माँ और मैं। और 1.5 साल बाद मेरी सिस्टर की शादी हो गई संगत जी, और वो चली गई। उसके 10 महीने बाद मेरी मॉम को संगत जी बाईपास सर्जरी के लिए ले गए और वो भी गुरुजी के पास चली गई। अपनी माँ के जाने के बाद मैं इतना ज़्यादा टूट गया था संगत जी, इतना ज़्यादा टूट गया था कि मैंने सब पूजा पाठ फिर से छोड़ दिया था और गुरुजी का स्वरूप भी उल्टा कर दिया था घर में। मैं अकेला था पर घर में रहना नहीं चाहता था। मैं सारा टाइम इरिटेटेड रहता था, कभी किसी से लड़ना, कभी लड़ने लगता और कभी किसी से लड़ने लगता संगत जी। गलत आदतों में पड़ गया था और मेरा एक बार बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ बाइक से। मैं बेहोश होके नेशनल हाईवे पे काफ़ी देर तक पड़ा रहा और कुछ टाइम बाद संगत जी 2 लड़के आए। उन्होंने मुझे और मेरी बाइक को उठा के साइड में करा। फिर एक बार मैं सुबह मतलब घर वापस जा रहा था, बारिश की वजह से रोड पे पानी था, इसमें एक गाड़ी का एक टायर गया और गाड़ी में बीच रास्ते में संगत जी 360 घूम गई और जाके पीछे से दीवार में टक्कर हुई। संगत जी, इन दोनों इंसिडेंट्स में मुझे लगता था कि मेरी माँ ने मुझे बचाया है। सच में मुझे यही चीज़ फील होती थी कि मेरी माँ ने ही मुझे बचाया है। जिनको मैं अपनी माँ समझता था ना, और वो कोई और नहीं संगत जी, वो मेरी गुरुपा थे। मैं गुरुजी से दोबारा जुड़ा अक्टूबर 2020 में। मेरे एक फ्रेंड के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया था और 18 घंटे काम करने के बाद भी संगत जी कुछ नहीं हो रहा था और फाइनेंशियली वीक होता जा रहा था। और एक बार गुरुजी का स्वरूप के सामने बैठा था और उनसे रोते रोते बोला कि आपको तो सब दिख रहा है ना कि कितनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या कुछ कर रहा हूँ, फिर भी कुछ भी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है संगत जी। मैं ये चीज़ें बोलता था गुरुजी को। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जिस दिन मैंने लड़के के साथ काम कर रहा था ना, जिस लड़के के साथ मैं काम कर रहा था, उस लड़के ने मेरे इन्वेस्टमेंट वापस कर दी संगत जी, और मैंने दिसंबर से एक जॉब स्टार्ट कर दी। उस जॉब में मैं जब तक था, मुझे पैसों की कभी कमी नहीं हुई थी। ये देख के मेरा विश्वास जगा गुरुजी में
और मैं बड़े मंदिर गया और मतलब वहाँ पे अपना मैंने विजिटिंग कार्ड डाल के गया था और दान मतलब मैंने विजिटिंग कार्ड डाल के आया दान पेटी में। तो संगत जी इसी टाइम पे मुझे पता लगा कि मेरी बहन भी गुरुजी को मानने लगी है और उसने मुझे एक दिन कहा कि गुरुजी के पास चलते हैं। और हम दोनों गुरुजी से अलग अलग भी साथ में ही हुए थे संगत जी, और उन्होंने अपने साथ जोड़ा भी हमें एक साथ ही है। दोनों अलग अलग घर में रहते हुए भी गुरुजी के चरणों से साथ में ही जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे थे। गुरुजी कहते थे कि जब तुसी मेरे कोल आंदे हो तो मैनू पतीला साफ़ करना पैंदा है। और ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी से जुड़ा था, संगत जी नशों में रहता था और आज की डेट है कि मैं कुछ नहीं छूता। सारी फैमिली वाले और फ्रेंड्स देख के हैरान होते हैं, पर मुझे पता है कि ये करने वाला कौन है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी हैं। एक बार मैं बड़े मंदिर में संगत जी लंगर करके ऐसे पेड़ के पास अपनी बहन का वेट कर रहा था और मेरे मन में आया कि सेवा ही कर लें। और सेवा में संगत जी मैं नाम लिखवा देते हैं चलो। तो मैंने जाके अपनी डिटेल दी और उन्होंने कहा कि आपको कॉल आएगी। जब हम बड़े मंदिर से निकले तो संगत जी कुछ आंटी लिफ्ट मांग रही थी और मेरे मन में आया कि ये तो गुरुजी ही हैं जिन्होंने मुझे सेवा बख्शी है और मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी, कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। संगत जी इसी से जुड़ा एक सत्संग और सुना के मैं ख़त्म करूँगा। हमारी गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी थी और मैंने एक दिन मन में सोचा कि गुरुजी नेक्स्ट फ्राइडे हो सके तो नई गाड़ी में बुला लेना। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, तभी मुझे टाटा ने अपनी नई गाड़ी लॉन्च ही करी थी और हमने बिना टेस्ट ड्राइव किए जाके ख़रीद भी ली। नेक्स्ट फ्राइडे को जब हम गुरुजी के पास गए तो संगत जी नई गाड़ी में गए। संगत सत्संग तो और भी बहुत है, इनफैक्ट मेरी सांसें जो चल रही हैं वो भी उनकी ही देन है संगत जी। ऐसे गुरुजी को मैं बल जाऊँ संगत जी। और बस अब आई लव यू गुरुपा, आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी एक और संगत का सत्संग हमारे पास है, संगत जी का सत्संग है, जो कि एक अंकल जी हैं जो कि एडवोकेट हैं और उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज़ करने के लिए मना किया है संगत जी। तो हम अंकल जी को एडवोकेट अंकल जी ही बोलेंगे। उन्होंने बोला है कि मेरा जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आप प्लीज़ मुझे एडवोकेट करके ही बोलना। तो एडवोकेट अंकल जी बोलते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अंकल जी कहते हैं कि मेरी सिस्टर गुरुजी से काफ़ी समय से जुड़ी हुई है। मेरी सिस्टर हर मंथ 7th डे को अपने घर पर सत्संग रखती है। संगत जी लास्ट 7th को मैं और मेरी वाइफ और मेरे बेटे को गुरुजी के सत्संग अटेंड करने का सौभाग्य मिला। वैसे तो संगत जी मैं अपनी बहन से गुरुजी का सत्संग सुनते ही रहता हूँ, पर अक्टूबर मंथ से मैं कह सकता हूँ कि मैं गुरुजी से कनेक्शन मेरा बन गया है। संगत जी 2 अक्टूबर को अचानक मेरा मन हुआ कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर आता हूँ। मैंने सुबह सबसे सुना था गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स अलग अलग तरीके से अपने बच्चों को देते हैं। संगत जी पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा और आप सब ये पूछना चाहोगे, जब से मैं गुरुजी के बारे में जानना मैंने शुरू किया है, मेरी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आई है। पहले तो आप सब ये जानना चाहूँगा कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं डेली सुबह 2 से 3 AM के बीच मेरी नींद खुल जाती है। क्या ये गुरुजी का संदेश है कोई? अगर आपको पता है तो संगत जी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्या आप सब संगत के साथ ऐसा ही होता है या ऐसा ही हुआ है कभी? संगत जी मुझे नहीं पता कि मैंने कहीं पर्सनली विज़िट किया था। मैंने सपना देखा था जिसमें मुझे एक रूम दिखाई दिया जिसमें इतनी खुशबू थी, मैं बता नहीं सकता। मैं अब तक ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं सपने में क्या देखा।
मैं पर्सनली विज़िट किया, क्योंकि जैसा रूम और डेकोरेशन मैंने अपने सपने में देखी थी संगत जी, वैसे ही इसी 7th को देखा जब मैं अपनी सिस्टर के घर सत्संग अटेंड किया। संगत जी, मंडे से मेरा बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन था, पर मेरी सिस्टर ने बताया कि ट्यूसडे एंड वेंसडे मंदिर क्लोज़ रहता है। और तो संगत जी, परसों यानी थर्सडे को मुझे ऐसे फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना था, क्योंकि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है। और पर एक मन था थर्सडे को मैं जाता हूँ, पर एक मन में था, 2 विचार आ रहे थे। एक विचार था कि फैमिली के साथ वीकेंड पर जाऊंगा, और एक विचार आ रहा था कि कल यानी फ्राइडे चला जाऊंगा। और फिर मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी छतरपुर ऐसे जब टी पॉइंट तक में किसी कार पर आपका स्टिकर मिलेगा तो मैं आज ही आपके मंदिर जाऊंगा, अदरवाइज़ वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जस्ट छतरपुर से पीछे था एक कार मुझे पार्क हुई, जिसमें दिखा मैंने गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था। बिना माइंड में सेकंड थॉट लिए मैं संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर की तरफ चल दिया। पर संगत जी, मेरे ऑफिस से छतरपुर टी पॉइंट का रास्ता लगभग 20 किलोमीटर्स का है। मुझे इतना ढूंढने पर कोई कार या गुरुजी का स्वरूप नहीं दिखा, और छतरपुर टी पॉइंट से जस्ट पहले मुझे वो कार दिखाई दी। फाइनली संगत जी, मैं बड़े मंदिर जाने के लिए अपने ऑफिस से निकला, और मुझे सिस ने बताया कि मंदिर की टाइमिंग्स 5 से 8 बजे तक होती है। तो मैंने गूगल मैप पे बड़े मंदिर की लोकेशन फ़िक्स की संगत जी, और मैं काफ़ी जल्दी से ऑफिस से निकला ताकि मैं टाइम से मंदिर पहुंच जाऊं। सत्संग में काफ़ी स्पीड से संगत जी, मैं काफ़ी स्पीड से ड्राइव कर रहा था, और मैं संगत जी गूगल मैप मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ले गया। जहाँ जाकर मैं एक आदमी से पूछा कि भैया मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो उसने बताया कि आप तो बहुत गलत आ गए हो, आप तो इसी रोड पर वापस जाओ, आपको काफ़ी बसेस पार्क हुई मिलेंगी, और संगत जी काफ़ी लोग मिल जाएंगे। संगत जी, मंदिर जाते समय मुझे कुछ बसेस तो पार्क हुई दिखी, पर बड़े मंदिर के लिए आप मतलब लेफ़्ट लेते हो टी पॉइंट से, मुझे वो स्पॉट कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। सच कहूँ तो मुझे इतनी लाइट और लोग मतलब मंदिर जाते समय दिखाई ही नहीं दिए। पता नहीं गुरुजी की क्या लीला थी, क्योंकि मैं सोचकर चला था कि आगे कार या गुरुजी का स्वरूप दिखाई देगा तो मैं मंदिर जाऊंगा। संगत जी, मैं बड़ी जल्दी में कार को बड़े मंदिर की तरफ यू टर्न लिया, और आप मानोगे नहीं, जब मैं वापस आ रहा था तो सिंगल ड्राइव इन रोड था, और आते समय भी मेरे दिमाग में बस यही ख्याल था कि मैं मंदिर 8 बजे क्लोज़ ना हो जाए। मैं बहुत स्पीड से ड्राइव कर रहा था, और संगत जी मुझे रास्ते में कार ये कहूँ तो मुझे एक कार एक ट्रैफिक नहीं मिला। संगत जी, मैं 8 बजे से कुछ मिनट पहले बड़े मंदिर के टी पॉइंट पे पहुंचा, जबकि जाते हुए मंदिर का वो पॉइंट लाइट्स और सेवादार कहीं ना कहीं कहीं नहीं दिखे थे। मैं नहीं जानता गुरुजी मुझे क्या मैसेज देना चाह रहे थे इस इंसिडेंट से। आप सब अगर मुझे कुछ बता सकते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। संगत जी, मैंने जल्दी से अपनी कार पार्क की, और जब मैं मंदिर पहुंचा तो दर्शन करने सीधा मंदिर की तरफ बढ़ने लगा, तो मुझे एक सेवादार अंकल ने बोला, पहले आप चाय प्रसाद लो। मैंने बोला, अंकल मंदिर तो 8 बजे बंद हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं अंकल, मंदिर 10 बजे तक खुलेगा। संगत जी, मैं शौक भी था, पर खुशी से झूम भी रहा था। मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया, और उसके बाद गुरुजी के दर्शन किए, और काफ़ी देर तक संगत जी गुरुजी के साथ मंदिर में बैठा रहा, अच्छे से पूजा की और ध्यान लगाया। उसके बाद लंगर ग्रहण किया और जल प्रसाद भी ग्रहण किया। गुरुजी को प्रणाम करके संगत जी घर निकल आया। संगत जी, मेरे साथ जो हुआ कल, शायद वो गुरुजी का यही मैसेज था कि अगर उन्होंने बुलाया है तो माइंड में कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। और शायद गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे। जैसा मैंने बोला था कि कार या गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया तो मैं मंदिर जाऊंगा या फिर मैं वीकेंड पर जाऊंगा। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। आप सब संगत से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे लिखते हैं, कैसे कहते हैं।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लखवार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी का सत्संग सुनने का, सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, इसलिए हमें इस मौके को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। जब भी हमें मौका मिलता है हमें इस मौके को हासिल करना चाहिए, क्योंकि संगत जी मौके जब हमें मिलते हैं ना गुरुजी के, तो ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। और आपको पता है संगत जी, जब गुरुजी ने आपको बुलाना है ना, तो आपके मन में थॉट भी नहीं आता है। ऐसा हाँ होता भी है, क्योंकि अगर आपको वो थॉट आ रहा है और आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो संगत जी इसमें भी ना गुरुजी ये बताना चाहते हैं आपको कि कुछ ना कुछ आपको मैसेज देना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में थॉट आया और वो भी चीज़ पूरी नहीं हुई। इसमें भी हमारे लिए कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई बात ज़रूर होगी संगत जी, क्योंकि गुरुजी को सब पता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी को पता है। हम कोई नहीं होते हैं गुरुजी से कुछ कहने वाले, या संगत जी गुरुजी को ना समझने वाली। संगत जी सच में किसी ना किसी बात में कुछ हो रहा है, उसमें भी बहुत बड़ा राज है, कुछ नहीं हो रहा है उसमें उससे भी ज़्यादा बड़ा राज है, कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सब और सब संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी को पता है हमारे लिए। मुझे ना, मैं अब पिछले 3-4 सत्संग से ये बात बोलती आ रही हूँ, क्योंकि मुझे एक संगत की बात बहुत अच्छी लगी थी, जब उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म का सोचते हैं और गुरुजी हमारे लिए बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। संगत जी एग्जैक्टली यही चीज़ है, यही चीज़ है कि हम लोग बहुत छोटा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा सोचते हैं। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। अब मुझे मानकर देखो तो सही कि मैं आपको क्या और कितना दे सकता हूँ। अब मांगोगे तो मुझे वही देना पड़ेगा ना। अब मेरी बात सुनो, आप लोगों ने किसी के लिए कुछ गिफ्ट प्लान कर रखा हो सकता है आपने उसको देना हो कोई 10,000 का, 5,000 का, ये सोच रखा हो। अगर उसने कोई चीज़ ही ऐसी मांग ली कि भाई मुझे यही वो चाहिए, जो वो वही 1,500 या 2,000 की, तो आप कहाँ से उसको 10,000 का दोगे? आपके मन में क्या थॉट आएगा? चल यार क्यों इतना वेस्ट करना, है ना, क्यों इतना देना है किसी को, और जब उसको चाहिए ये चीज़ तो उसको ये दे देते हैं। तो वैसे ही संगत जी अगर हम कुछ मांगेंगे तो गुरुजी को भी ऐसा होगा ना कि मैं तो इतना सोच रहा हूँ, चल इसको यही दे चाहिए तो इसको यही दे देता हूँ। इसीलिए कहते हैं संगत जी कभी मत मांगो। ये तो मेरा जस्ट एग्जाम्पल था, आप इसको रिलेट मत करना किसी चीज़ से। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हो सकता है गुरुजी ने हमें इतना सारा कुछ देना हो और हम इतनी सी चीज़ मांग के संगत जी सिर्फ हम एक घड़े में से पानी, एक गिलास पानी मांग रहे हैं, कि अब तक गुरुजी ने तो पूरा का पूरा घड़ा हमारे लिए भर कर रखा हो। हमें नहीं पता ना, वो सिर्फ गुरुजी को पता है। इसलिए कभी भी संगत जी, कभी भी गुरुजी से मांगो मत, अपने आप को सरेंडर कर दो। अपने आप को एक बार उनको सरेंडर करके तो देखो, सब कुछ मिलेगा। टाइम लग सकता है लेकिन वो टाइम भी आपके फ़ायदे के लिए लगेगा। क्योंकि संगत जी समटाइम क्या होता है ना कि चीज़ हो गई, आपने मांगी, पूरी हो गई, तो हमारे मन में क्या होता है ना, ईगो आ जाता है। ओ अच्छा, ये तो पूरा हो गया, ये तो मैंने बोला था, ये तो मैंने मांगा था, तब देखो वो फटाफट से पूरा हो गया। और संगत जी गुरुजी को ईगो बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए ईगो तो बिल्कुल भी नहीं रखना, बिल्कुल भी मत रखना। गुरुजी का वचन है साफ साफ कि जितने तुसी जुत्तियां उतारते हो उत्थे आपकी ईगो भी छड्ड आया करो। और ईगो तो रखना ही नहीं चाहिए संगत जी। गुरुजी हमेशा कहते हैं हर किसी के साथ हम्बल रहो, काइंड बिहेव करो, अच्छे से बिहेव करो, सबके साथ बहुत अच्छे से रहो। हमेशा गुरुजी यही चीज़ बोलते हैं संगत जी, और हमें इसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ मैं इन सत्संग को विश्राम देती हूँ। गुरुजी ने मुझे सत्संग बुलवाए हैं, मुझसे बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो संगत जी डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ, बहुत सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। क्योंकि संगत जी जितना हम सत्संग सुनते हैं
उतनी ही हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं जितने, और हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो चलिए संगत जी, जाने से पहले आप मेरे सद्गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।